हर महान इंसान की शुरुआत एक दर्द से होती है। कुछ ऐसा दर्द जो सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन उस दर्द से जो पैदा होता है वो खुद इतिहास बनाता है। उसका नाम था अर्जुन। नहीं, वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं। ये एक साधारण युवक था, छोटे शहर का, साधारण परिवार से। हर दिन सुबह 4 बजे उठता था, सपने लेकर। लेकिन सपनों पर धूल जमी हुई थी, क्योंकि कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। तेरे बस का कुछ नहीं, नौकरी ढूंढ, समय बर्बाद मत कर। माँ बस चुप रहती, कभी आंचल से पसीना पोंछ देती, पर आंखों में चिंता साफ दिखती। स्कूल में टीचर कहते, तू सिर्फ सपने देखता है, असली दुनिया में जीना सीख। और दोस्त, वे हंसते थे, तेरा कुछ नहीं होगा भाई, तू तो हारा हुआ है। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था खुद को साबित करने का। पर वो मौका कभी नहीं आया, या यूं कहें वो उसे दिख ही नहीं रहा था। एक दिन सब हंसे, टीचर ने क्लास में डांटा, दोस्त पीठ पीछे मजाक बना रहे थे। अर्जुन बाहर चला गया, अकेले बेंच पर बैठ गया और आसमान की ओर देखकर बस एक ही सवाल पूछा, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही क्यों? और तभी एक बूढ़े बाबा वहां से गुजरे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर तू सच में खुद से हार गया है तो ये किताब ले जा, भगवत गीता। इसे पढ़ और देख, तुझ में क्या बदलता है। अर्जुन हंसा। क्या किताबें जिंदगी बदल सकती हैं? अगर जिंदगी खुद नहीं बदल रही तो किताब ही क्या करेगा? बाबा मुस्कुराए। कभी खुद को जान लिया तो भगवान को जानना बाकी नहीं रहेगा बेटा। और यही वो मोड़ था जहां एक आम इंसान की कहानी बदलने वाली थी। क्योंकि जिस पल अर्जुन ने गीता खोली, उसके अंदर आग जल उठी। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां से आगे सिर्फ अंधेरा होता है और पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं। ऐसे समय में इंसान या तो टूट जाता है या फिर बनता है महापुरुष। उसने गीता ली तो थी, लेकिन मन में संशय था। हर पन्ना पढ़ते समय ये आवाज अंदर से आती, क्या ये सिर्फ किताब है या सचमुच इससे कुछ बदलेगा? उसे बचपन से यही सिखाया गया था, भगवत गीता बुजुर्गों के लिए है, ये सिर्फ साधुओं का ज्ञान है। तू तो नौकरी ढूंढ, वही तेरे बस का है। पर अर्जुन ने एक फैसला लिया, अगर दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती तो मैं खुद ही खुद को साबित करूंगा। और शुरुआत होगी गीता से। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जो ज्ञानी होता है वो भ्रम में नहीं पड़ता। अर्जुन आईने में देख रहा है खुद को, पहले डर, फिर हल्का आत्मबल। क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं या मुझ में कुछ है जो बदल सकता है दुनिया को? यहीं से अर्जुन की भीतरी यात्रा शुरू हुई। पर बाहरी दुनिया वो नहीं बदली। जब अर्जुन ने एक कोचिंग सेंटर में नौकरी के लिए आवेदन किया, इंटरव्यू में ही कह दिया गया, तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है, तुमसे नहीं होगा। अर्जुन बाहर निकलता है, हाथ में रिजेक्टेड लेटर। बारिश हो रही है, हर तरफ अस्वीकार, हर तरफ तिरस्कार। जैसे दुनिया कह रही हो, तू किसी लायक नहीं है। और फिर एक दिन उसके घर का बिजली का कनेक्शन कट गया। किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। दोस्तों ने मदद करने से मना कर दिया। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये अकेलापन था। वो एहसास कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। सबसे अंधेरी रात, आत्मसमर्पण या आत्मबल। अर्जुन छत पर बैठा है, गीता हाथ में है, आंसू बह रहे हैं। उसने एक पन्ना खोला और ये श्लोक सामने आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा बिना थके। उस रात अर्जुन टूटा नहीं, बल्कि पहली बार वो जुड़ गया खुद से। उसे समझ आ गया, जितना तुम परिणाम के पीछे भागोगे उतना ही तुम खुद से दूर हो जाओगे। बदलाव की छोटी शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन ने मोबाइल बंद किया, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करने लगा। गीता का एक श्लोक प्रतिदिन याद करता। उसने एक पुरानी किताब बेचकर स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर एक बदलाव शुरू हुआ, धीरे लेकिन दृढ़ता से। दुनिया का उपहास जारी रहा। जब लोगों ने देखा कि अर्जुन अब अकेला रह रहा है, कम बोलता है, उसे पागल कहना शुरू कर दिया। इसने बाबा टाइप लाइफ शुरू कर दी है, अब ये गीता वाला बना फिरता है। दोस्त हंस रहे हैं, अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ रहा है। हर महान बदलाव की शुरुआत में
दुनिया तुम्हें हंसी का पात्र बनाती है, पर अगर तुम डटे रहो, वही दुनिया एक दिन तुम्हें पूछती है। अर्जुन गीता पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति पर रुकता है, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थ, मनुष्य स्वयं से ही अपना उद्धार करे, खुद को नीचे गिराने का अधिकार किसी को न दे। बस यहीं से अर्जुन का गिरना बंद हो गया और उठना शुरू हो गया। हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब वो तय करता है, अब और नहीं, न अपमान, न हार, न तिरस्कार, अब समय है खुद को बदलने का। अर्जुन की नई सुबह, अंधेरे कमरे में खिड़की से सूरज की पहली किरण गिरती है। अर्जुन ध्यान कर रहा है। अब अर्जुन वहीं था, चेहरा वहीं, पर आंखों में नूर आ चुका था। वो हर दिन एक श्लोक पढ़ता, उसे लिखता और दिन भर उसका अर्थ जीवन में उतारता। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जितः। अर्थ, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। पहले अर्जुन अपने मन का गुलाम था, अब वो अपने मन का राजा बन गया। आत्म संयम की शुरुआत। सुबह जल्दी उठने लगा, सोशल मीडिया से दूरी बना ली, मोबाइल केवल अध्ययन के लिए इस्तेमाल, योग, ध्यान, साधना और पुस्तकों से मित्रता। जब दुनिया कहती थी पार्टी कर, अर्जुन कहता था आत्मा से बात कर। जब लोग कहते रिलैक्स हो जा, अर्जुन कहता संयम ही शक्ति है। ज्ञान का दीपक अर्जुन ने गीता के हर अध्याय में खुद को ढूंढा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं हर युग में आता हूं धर्म की रक्षा के लिए। अर्जुन को लगने लगा, क्या भगवान भी मेरे ही जैसे इंसान के रूप में आ सकते हैं? क्या मैं ही अपना उद्धार नहीं कर सकता? अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूं। तो अगर भगवान मेरे भीतर हैं तो मुझ में असंभव क्या है? छोटे काम बड़ी जीत। अर्जुन अब शहर के कोचिंग सेंटर में फ्री में बच्चों को पढ़ाने जाता है। उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था विश्वास, और धीरे धीरे वो कमाने लगा लोगों का दिल। एक दिन एक माँ आई और बोली, बेटा तू मेरे बच्चे को पढ़ाता है, पर लगता है तू मुझे भी जीना सिखा रहा है। और यहीं अर्जुन ने जाना, ज्ञान की असली कीमत पैसा नहीं, सेवा है। मन की स्थिरता। अर्जुन मंदिर में बैठा है, ध्यान में लीन। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। अर्थ, जिसका मन शांत है उसमें परमात्मा स्वयं समाहित हो जाते हैं। अर्जुन अब हार नहीं मानता था, क्योंकि वो जान चुका था हार केवल बाहर नहीं होती, असली हार भीतर होती है। परिवर्तन दिखने लगा, वो पहले से अच्छा बोलने लगा, उसके विचारों में गहराई थी, लोग उसे सुनने लगे, उसके पास लोग सलाह लेने आने लगे। जो कभी फेलियर कहलाता था, अब लोग कहते थे भाई तू कुछ और ही है। गीता का सार जीवन में उतारना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे। अर्थ, जो ज्ञानी होता है वह सभी में समान दृष्टि रखता है, चाहे वह पंडित हो या पशु। अर्जुन ने सीख लिया था, बड़ा बनना है तो अहंकार से दूर रहो और सबको सम्मान दो। मूल्य बदलना, शक जीवन बदलना। अर्जुन एक नोटबुक पर लिख रहा है, आज के 3 कर्म अभ्यास। सेवा गीता का एक श्लोक। हर दिन एक छोटा बदलाव साल भर में एक नया इंसान बना देता है। इस भाग का अंत, लेकिन अर्जुन की उड़ान की शुरुआत। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अब एक पहचान बन चुका था, खुद से, अपने कर्म से और ईश्वर से जुड़ा हुआ। और अब वो तैयार था दुनिया के सामने खड़े होने के लिए, पूरी हिम्मत, पूरी आस्था के साथ। खुद को इतना बदल चुका था कि अब लोग कहने लगे, काश हम भी अर्जुन जैसे बन पाते। हर परिवर्तन की परीक्षा होती है, हर उठान के साथ एक तूफान आता है, और अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो ये दुनिया तुम्हें जरूर परखेगी, बार बार, बेरहमी से। पुरानी दुनिया फिर सामने आई। अर्जुन अब बदल चुका था। आत्मविश्वास था, गीता का ज्ञान था, अभ्यास था, संयम था, पर दुनिया वो अब भी संदेह से देख रही थी। अर्जुन एक शैक्षणिक संस्थान में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है।
वहां वही प्रिंसिपल बैठा था जिसने उसे पहले अस्वीकार किया था। ओह, तुम फिर से आए हो? पिछली बार भी रिजेक्ट हुए थे, अब क्या बदल गया? अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, पिछली बार मैं हार कर आया था, इस बार मैं सीख कर आया हूं। पहली सफलता की किरण इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपने पिछले 2 साल में क्या किया? अर्जुन ने कहा, मैंने खुद को समझा, गीता को पढ़ा, जीवन के मूल्यों को अपनाया और जो सीखा उसे गांव के बच्चों को मुफ्त सिखाया। सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा, ये इंसान अलग है, ये सिर्फ जॉब नहीं, उद्देश्य लेकर आया है। अर्जुन को जॉब मिल गई। पहली बार उसे एक पहचान, पैसा और सम्मान मिला। शुरुआत नए संघर्ष क्लासरूम में पढ़ा रहा है। कुछ सीनियर टीचर उससे जलने लगे हैं। इस नए लड़के को सब पसंद क्यों कर रहे हैं? गांव से आया है, गीता की बातें करता है और सब तालियां बजाते हैं। कुछ लोग पीछे उसकी निंदा करने लगे। रिपोर्ट भेजी गई, ये धर्म की बातें करता है, एजुकेशन में भटकाता है। जब तुम चमकते हो तो कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलने लगते हैं। योग कर्मसु कौशलम, योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, वो बस बेहतर पढ़ाता गया, हर दिन और अच्छे ढंग से। उसके पढ़ाए छात्र प्रतियोगिताओं में जीतते हैं। अब मीडिया उसकी चर्चा करने लगी। गांव का शिक्षक बना बच्चों का मार्गदर्शक। दूसरी बड़ी परीक्षा एक बड़ा भाषण कार्यक्रम, जहां अर्जुन को भाषण के लिए बुलाया गया। वहां बैठे थे बड़े नेता, शिक्षा अधिकारी, मीडिया। अर्जुन घबरा गया। क्या मैं इस मंच के लायक हूं? क्या मैं सबके सामने बोल पाऊंगा? मंच के पीछे खड़ा अर्जुन कांपते हुए हाथ में गीता पकड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अर्जुन ने अपनी घबराहट भगवान को सौंप दी और जब मंच पर पहुंचा तो जैसे श्री कृष्ण उसके कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। अर्जुन का ऐतिहासिक भाषण। अर्जुन मंच पर खड़ा है। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर जब जीवन में चारों ओर अंधेरा था, तब इस छोटे से ग्रंथ ने मुझे रोशनी दिखाई। भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये आत्मज्ञान की मशाल है। ये बताती है कि तुम्हारा मूल्य कोई और तय नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते। तालियों की गड़गड़ाहट। अधिकारियों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अर्जुन अब गांव का नहीं, एक राष्ट्रीय प्रेरणा बन गया था। बदलाव की लहर। गांव के स्कूलों में गीता क्लब शुरू हुए। युवा बच्चों को आत्मबल सिखाया जाने लगा। अर्जुन ने एक मिशन शुरू किया, खुद को जानो, खुद को बदलो। जो कभी अकेला था, अब लाखों के साथ खड़ा था। अर्जुन घर आता है पिता, जिनका विश्वास खो चुका था, आज रोते हुए गले लगाते हैं। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने खुद को बदला और पूरी दुनिया बदल गई। जब कोई खुद को बदलता है तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो एक लहर बन जाता है जो हजारों जिंदगियों को छू जाता है। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चल रही है, गांव का लड़का बना राष्ट्रीय प्रेरक, गीता को जीवन में उतारने वाला शिक्षक बना हजारों का हीरो। पत्रिकाओं में कवर स्टोरी, अर्जुन का आत्मज्ञान पथ, खुद को बदलो, समाज को बदलो। आज हर छात्र, हर युवा अर्जुन को जानता था, लेकिन अर्जुन आज भी सुबह उठकर वही करता था, ध्यान, श्लोक, सेवा और संयम। यद्वत, जिस प्रकार नदियां समुद्र में समाती हैं, उसी प्रकार इच्छाओं से रहित ज्ञानी आत्मा में संसार समा जाता है, पर उसे विचलित नहीं कर पाता। अर्जुन को अब पता था, यश, पैसा, सम्मान सब आएंगे, पर इनमें बहना नहीं है, स्थिर रहना है, सम रहना है। भारत सरकार की ओर से आमंत्रण पत्र आता है। शिक्षा प्रेरक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण। मंच पर अर्जुन बैठा है, पीछे प्रधानमंत्री और उच्च अधिकारी बैठे हैं। जब बोलने का मौका आया, अर्जुन ने कहा, आज मुझे जो कुछ मिला है वो इस छोटे से ग्रंथ ने दिया है। गीता ने मुझे सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सेवा करो, शो ऑफ मत करो, और जब सफलता आए तो खुद को नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दो। तालियों की गूंज। आंखों में आंसू लिए हजारों युवा सुन रहे हैं। अर्जुन ने एक मिशन शुरू किया था, अब यह पूरे देश में फैल गया। हर स्कूल में एक आत्मा ज्ञान क्लब, हर रविवार युवाओं के लिए गीता चर्चा, हजारों वॉलंटियर्स हर गांव में जाकर बच्चों को आत्मबल देना सिखाते। लोग अब पूछते थे, आप क्या पढ़ाते? और जवाब आता,
हम आत्मा को पहचानना सिखाते हैं। अर्जुन टेडेक्स स्टेज पर है। आप मुझसे पूछते हैं, क्या गीता आज भी काम करती है? मैं कहता हूं, आज के समय में जब युवाओं को सबसे ज्यादा दिशाहीनता है, तब गीता सबसे ज्यादा जरूरी है। नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री द अर्जुना विद हिम, बीबीसी पर स्पेशल रिपोर्ट द बॉय हु चेंज्ड हिमसेल्फ। अर्जुन की किताब खुद को इतना बदल दो। अर्जुन की किताब पब्लिश होती है, खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं तुम्हारे जैसे बनने को। 2 लाख प्रतियां बिकी। युवाओं ने इस किताब को जीवन की गीता कहकर पुकारा। आरंभ में अर्जुन ने लिखा था, इस पुस्तक में कोई ज्ञान नहीं है, बस मेरी यात्रा है अंधकार से प्रकाश तक की, और इसका रास्ता सिर्फ एक है, गीता। पुराने स्कूल में वापसी। अर्जुन अपने पुराने गांव के स्कूल में लौटता है, जहां उसे कभी हंसी का पात्र बनाया गया था। अब वही शिक्षक कहते हैं, हमने तुझे समझने में भूल की, तू आज भी वही है, बस अब हम तुझे देख नहीं पा रहे थे। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, कभी आप सब ने मुझे गिराया था, अब मुझे ही संभालने आए हैं। यही तो गीता की लीला है। जो टूटता है वही सबसे गहरा बनता है। निर्माण मोहा जित्संग दोषा। अर्थ, जिसने मोह और अहंकार को त्याग दिया है, वही परम सत्य को जान पाता है। अर्जुन को अब ना फेम चाहिए था, ना पैसा, ना तालियां। उसे चाहिए था भीतर की स्थिरता। अर्जुन को राजनीति में आने का प्रस्ताव मिलता है। आप युवाओं के चहेते हैं, चुनाव लड़िए, पर अर्जुन मना कर देता है। मैं सत्ता में नहीं, प्रेरणा में यकीन रखता हूं। नेता नहीं बनना, चरित्र बनना है। क्योंकि अर्जुन जानता था, एक श्लोक, एक विचार लाखों दिलों में क्रांति जगा सकता है। अर्जुन पहाड़ों पर ध्यान कर रहा है। सामने युवा छात्र बैठे हैं। एक छात्र पूछता है, सर, आपने इतनी ऊंचाइयां कैसे पाई? अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने खुद को इतना बदल दिया कि अब मैं खुद को भी पहचान नहीं पाता। परिवर्तन कोई मंजिल नहीं होता, वो एक यात्रा होती है जिसमें बार बार परीक्षा होती है, और असली योद्धा वही है जो हर परीक्षा में स्थिर रहे। परम शांति के बाद परम परीक्षा। अर्जुन आश्रम में है, ध्यान कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। एक युवक दौड़ते हुए आता है, घबराया हुआ। गुरुदेव, समाचार बुरा है, सरकार ने आपके स्कूल की जमीन छीन ली है, राज्य उपयोग कहकर। अर्जुन शांत बैठा है, आंखें बंद, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। जिस स्कूल को अर्जुन ने बनाया, जिसे हजारों ने आशा की किरण माना, उसे अब प्रशासन ने तोड़ने का निर्णय लिया था। झूठे आरोप, घोटाले का मामला, न्यूज हेडलाइन, प्रेरक अर्जुन घोटाले में शामिल, 10 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। सिस्टम ने अर्जुन के विरुद्ध खेल रचा, क्योंकि सच्चाई जब ताकत बनती है तो झूठ की सरकार डरने लगती है। मीडिया का हमला फिल्म के साथ न्यूज रिपोर्टर कैमरा लेकर चिल्लाते हैं, सर, क्या आपने चंदे में गड़बड़ी की? आप भी निकले ढोंगी? आपके लाखों फॉलोअर्स को क्या जवाब देंगे? अर्जुन सिर्फ इतना बोलता है, जो कुछ भी किया परमात्मा को समर्पित करके किया। जो हुआ वह भी ईश्वर की इच्छा है। मैं कर्म करता रहा, फल की चिंता नहीं की। गीता उसे केवल शांति नहीं देती थी, वो उसे तूफानों में भी टिकना सिखाती थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए ना फल की चिंता कर और ना ही उसकी कामना। जिसने गीता पढ़ी नहीं, वो इस समय टूट जाता। पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जो गया वो मेरा नहीं था, जो बचेगा वो परमात्मा देगा। आश्रम बंद, शिष्य रो रहे थे। सरकारी अधिकारी स्कूल को सील कर देते हैं। बच्चे रो रहे हैं, युवा हताश बैठे हैं। एक बच्चा कहता है, गुरुदेव, आप तो भगवान जैसे थे, आपके साथ ये अन्याय क्यों? अर्जुन सिर पर हाथ रखता है, बेटा, भगवान कृष्ण को भी मथुरा छोड़नी पड़ी थी, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। रात में अर्जुन अकेला बैठा है। उसके पास कुछ नहीं, ना जमीन, ना नाम, ना सहारा, पर उसके पास है एक कागज, एक कलम और गीता। वो लिखता है, मैं फिर से शुरू करूंगा, निंदा में नहीं, ध्यान में, अपमान में नहीं, सेवा में, क्योंकि मैंने सीखा है मिटना भी कभी कभी निर्माण होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अर्जुन को किसी का साथ नहीं था, पर उसे कृष्ण का वचन याद था,
डरो मत, मैं हूं। अर्जुन हिमालय चला जाता है। वहां एकांत में ध्यान करता है। ना मीडिया, ना सम्मान, ना कुछ, बस स्वयं से भेंट। वहां उसने सिर्फ दो काम किए, अपने भीतर के शोर को शांत करना, अपने अस्तित्व की असलियत समझना। एक गांव में अर्जुन पहुंचता है जहां कोई उसे नहीं जानता। वहां वो मिट्टी से ईंट बनाता है, बच्चों को बिठाकर गीता पढ़ाता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगता है। सच्चे नेता की पहचान जब वो गिरता है तब भी समाज खड़ा हो जाता है। 5 साल बाद अर्जुन द्वारा बनाया गया गांव आज एक आदर्श गांव है, जहां हर बच्चा गीता जानता है, हर युवा सेवा करता है। नाम नहीं बचा, पर विचार बचा, और वही अमृता है। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला है। एक युवा आता है और पूछता है, गुरुदेव, आपसे सब कुछ छीन लिया गया, आपने फिर भी क्यों हार नहीं मानी? अर्जुन मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है और कहता है, क्योंकि गीता ने सिखाया, असली परीक्षा में जो डटा रहे वही आत्मा को जानता है, और जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए कुछ भी छिन नहीं सकता। हर शुरुआत का अंत होता है और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है। अर्जुन अब एक युग पुरुष बन चुका था। एक वृद्ध व्यक्ति, सफेद कपड़े, शांत चेहरा, कम बोलता है, अधिक मुस्कुराता है। वह अब भी सादा खाता है, जमीन पर बैठकर पढ़ाता है। हर दिन सुबह 4 बजे उठता है, गीता का एक श्लोक पढ़ता है और छात्रों को जीवन सिखाता है। कोई कैमरा नहीं, कोई शोहरत नहीं, सिर्फ चरित्र। लोग पूछते थे, क्या यही वही अर्जुन है जो कभी हजारों की भीड़ में भाषण देता था? जवाब आता, अब वो भीड़ नहीं, आत्मा को संबोधित करता है। संसद में नेता भाषण देते हैं। हम अर्जुन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना किसी सरकारी सहयोग के लाखों जिंदगियां बदल दी। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे आत्मज्ञान मिल गया हो उसे दुनिया की कोई भी उपाधि प्रभावित नहीं कर सकती। एक युवा लड़का दौड़ता हुआ आता है, गुरुदेव, मुझे कोई नहीं समझता, सब मुझे नीचा दिखाते हैं, मैं हार गया हूं। अर्जुन उसकी ओर देखता है और धीरे से कहता है, तो फिर जीत क्या है? वो जो लोग कहें या वो जो तुम खुद महसूस करो। वो गीता का एक पन्ना खोलता है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थ, अपने द्वारा ही अपने को ऊंचा उठाओ, अपने को नीचा ना करो, क्योंकि वही आत्मा आपका मित्र भी है और शत्रु भी। हजारों लोग खड़े हैं। अर्जुन अंतिम बार मंच पर आता है। सब शांत हैं, पूरा मैदान जैसे रुक गया हो। अर्जुन कहता है, जब मैं जवान था तो मुझे हर कोई नीचा दिखाता था, मेरे सपनों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मैंने खुद को इतना बदल दिया कि वही लोग आज मुझे पूछते हैं, गुरुदेव, आपकी एक झलक मिल सकती है? अगर आप बदलना चाहते हो तो इंतजार मत करो कि लोग समझें, बस खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं तुम्हारे जैसे बनने को। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल दो। शिकायत मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। भीख मत मांगो इज्जत की, खुद को इतना मूल्यवान बना दो कि लोग तरस जाएं सिर्फ तुम्हारे साथ एक क्षण बिताने को। कोई पहचाने या नहीं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें पहचानता है। हर इंसल्ट को फ्यूल बनाओ, हर फेलियर को सीढ़ी बनाओ, और हर डिफीट को चैलेंज बनाओ। तुम खुद को इतना बदल दो कि लोग कहें, कौन था ये और अब क्या बन गया है। अंतिम शाम है, सूर्यास्त हो रहा है। अर्जुन अकेले बैठा है, सामने गीता रखी है। वह अंतिम बार अपने छात्रों से कहता है, अगर मेरी पूरी जिंदगी का सार चाहिए तो बस ये सुन लो, ना अपने दर्द में, ना अपनी जीत में, ना अपमान में, ना सम्मान में। जो गुजर गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आएगा उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण में अपने भीतर की आग को शांत लेकिन मजबूत रखो। हर अर्जुन के भीतर एक अग्नि होती है, जो या तो बुझ जाती है दुनिया के तानों से या जल उठती है भगवत गीता के ज्ञान से। अगर आपने इस कहानी को सुना है और दिल से महसूस किया है तो याद रखना, अब तुम अर्जुन हो। उठो, बदलो और दुनिया को दिखा दो कि खुद को इतना बदल दो कि लोग तरस जाएं। और सबसे जरूरी, अगर आप सभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जिंदगी एक जादू को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उनको भी यह प्रेरणा मिले। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे हरे।